हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। गाइस बिलीव मी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम सुनकर सब लोगों को लगता है यार ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही बड़ी और सीरियस चीज़, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट डेवलप करने के लिए हमको क्या क्या चेंजेस लाने होंगे। मैं आपको बताऊं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे आने वाले रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। सीरियसली, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिंपल सी चीज़ है। कोई भी कहीं भी और किसी एज में भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाते हैं, जिससे आप अपने जो डेस्टिनेशन है, अपना जो मिशन है, अपना जो विज़न है, उस तक पहुंचने में बहुत इजी तरीका है। अगर आप अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लेकर आते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि हमें वो डेस्टिनेशन क्रिएट करना होता है। और हमारे अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम बहुत ही स्लो प्रोसेस में चलते हैं। ज़िंदगी को देखने का तरीका चेंज हो जाता है गाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल लकड़ी और ये डिज़ाइन वाली लकड़ी दोनों पहले सेम थी। फर्स्ट लकड़ी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया और सेकंड वाली को कुछ शेप दिया गया, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिक नरिश हो गई, बढ़ गई। सो गाइज, इंसान ये खुद डिसाइड करता है। और हम मार्केट में जाएंगे और ये नॉर्मल लकड़ी और डिज़ाइन वाली लकड़ी हमें मिलेगी, तो हम डिज़ाइन वाली लकड़ी को ही चूज़ करेंगे। उसका रीज़न है कि वो हमारे घर के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, और नॉर्मल लकड़ी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हम ऐसे ही अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये सब डिसीज़न आपको खुद लेना होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट, वैल्यू एडिक्शन चाहिए कि नहीं, और चाहिए तो क्या चाहिए और कितना चाहिए। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में कैसे हैं और फ्यूचर में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, सबकी थिंकिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, नो डाउट। ऐसे ही किसी को अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी को स्टडी से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी को एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चेंजेस करने होते हैं, बट कुछ कॉमन इम्प्रूवमेंट हैं जो हमें सबको करना चाहिए, आने वाली सिचुएशन का सामना आसानी से कर सकें। गाइज, इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करने से पहले कुछ जानना चाहता हूँ कि हम लोग मोटिवेशन वीडियोस क्यों देख रहे हैं। हम काफ़ी टाइम से मोटिवेशन वीडियोस देखते हुए भी आ रहे हैं, बट उससे हमें कोई एक इम्पैक्ट, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। हम कंटिन्यूसली मोटिवेशन वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम बार बार मोटिवेट होते हैं, फिर उसके बाद डिमोटिवेट होने लगते हैं, और फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन वीडियो। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो हर वक्त आपको पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप ऐसे खाली क्यों बैठ सकते हैं, कुछ करो। वो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें पुश करेगी, हमें पावरफुल बनाएगी, हमें एनर्जेटिक बनाएगी? वो ऐसी क्या चीज़ है? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो नेम है? क्या वो फेम है? नहीं गाइस, सीरियसली नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है आपकी सिचुएशन, आपके हालात। सो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि हम हालात से जूझते हुए लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, और एट द एंड हम अपनी लाइफ के अंदर एक गोल बनाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे करना है। गाइज़, लाइफ में हमेशा गोल एक डायरेक्शन देता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या था, हमारा टारगेट क्या था। एक गोल एक मैप होने जैसा होता है। आप जानते हैं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
ये आपको सटीक रिज़ल्ट देता है। आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं जब आपके पास एक गोल है, आपके पास एक मकसद है। सबसे अहम बात जो आपको जीने का सही मकसद सिखा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हम घर बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हमें लाइफ को बनाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो प्लानिंग हमारे गोल से रिलेटेड है। जब हम खुद अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्लानिंग बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ गोल बनाना ज़रूरी है। सो गाइज़, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोड़कर शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना होगा। और गाइज़, बिलीव मी, जब हम शॉर्ट टर्म्स गोल को अचीव कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक हम अपने लॉन्ग टर्म, हमारा जो विज़न है, हमारा जो मिशन है, उसके लिए हम ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहे हैं। सो गाइज़, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एक्सेप्ट फेलियर। सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं, आपके अंदर बेहतर चेंजेस ला रहे होते हैं। ये सच है कि स्टार्टिंग में आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, अनसक्सेसफुल होंगे आप। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं। सो गाइज़, न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी रहो और अपना 100% देते रहो। अगर फेल हुए तो सोचना कौन सी कमी रह गई थी जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और फिर न्यू एक्सपेरिमेंट में लग जाओ। जैसे आप अपने न्यू एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ रहे होंगे, आप एक बेहतर पर्सन के रूप में बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो इससे ही कोरिलेटेड है, ऑलवेज लर्निंग। गाइज़, हमेशा हम न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर हम फेल भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं उसके अंदर हम सक्सेस भी होते हैं। कोई भी न्यू स्किल डेवलप करना अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। जब हम कुछ न्यू सीखते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और ज़्यादा सीखने के लिए एक उत्सुक होते हैं। इस कारण हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट गेन होता है। ये एक ऐसी साइकिल है, इसमें हम खुद को एनर्जी देते हैं। हमें हमेशा न्यू चीज़ सीखते रहना चाहिए। सक्सेस के लिए कंपलसरी है, जब हम स्टेबल हो जाते हैं तो नॉलेज को ब्रश अप नहीं कर पाते। एक अच्छी लाइफ के लिए लर्निंग बहुत कंपलसरी है। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन आदत से मजबूर हम उसको कल के लिए टाल देते हैं। इसको दूर करने का तरीका सबसे सटीक है कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करें और ऑटोमेटिक हम लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाते रहेंगे। गाइस, जब हम शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म गोल तक जाते रहेंगे, और इसके अंदर अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि नहीं हम कल कर लेते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट, 100% टाइम वेस्ट होने वाला है। सो गाइज़, हमारा जो 4 टॉपिक है वो है स्टॉप वेस्टिंग टाइम। लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी है, इसको फॉलो करना चाहिए। आपको टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। शेक्सपियर ने कहा था, मैंने टाइम वेस्ट किया था और अब टाइम मुझे वेस्ट कर रहा है। आजकल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को चलते टाइम की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बिजनेसेस में आपने हमेशा देखा होगा, टाइम मैनेजमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉयज़ को एक्चुअल टाइम पर अपना काम फिनिश करना होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट पे अपना कमांड कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने लगेंगे। गाइस, बहुत ही अहम टॉपिक है जो ये लास्ट वाला था। अगर हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक हम अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रश अप कर रहे होंगे। मेरा जो लास्ट ओपिनियन है, अगर आप इन सब सेल्फ मोटिवेशन टिप को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा चेंज देख पाएंगे। हो सकता है फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कंटिन्यू ट्राई करते रहें। अपने टाइम का सही यूज़ करना मीन्स अपने आप से प्यार करना है।
हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा न्यू चीज़ सीखते रहो, फेलियर से सीखते रहो और होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करो। मुझे बिलीव है इन टिप्स को अपनी लाइफ के अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन बन जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल देगी। आप कितने मोटिवेट हुए ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और गाइज़, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले वीक के अंदर आपको काफ़ी मोटिवेशन वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी।